क्या भगवान होते हैं? डज गॉड एग्जिस्ट? नमस्कार सभी को, मैं त्रिवेंद्र और आज हम बात करेंगे भगवान के बारे में और जानेंगे कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं, आखिर सच्चाई क्या है। और आज हम इस क्वेश्चन के डीप में जाएंगे, इसके डेप्थ में जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो भगवान, परमात्मा, गॉड, ये शब्द सब नहीं सुने हैं और ज़्यादातर लोग मानते हैं कि भगवान हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं मानते हैं कि भगवान हैं। तो कौन कितना सही और कौन कितना गलत? तो इसके ऊपर मैं आपसे कहानी कहता हूँ। एक बार क्या हुआ, गौतम बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ बैठे हुए थे। तो उनके पास सुबह के टाइम एक नास्तिक आया और उसने उनसे पूछा कि क्या भगवान है? तो गौतम बुद्ध ने कहा, हाँ भगवान है। तो वो नास्तिक था, तो वो सोच में पड़ा कि मैं तो मानता था कि भगवान नहीं है और ये कह रहे हैं कि भगवान है। फिर दोपहर हुई, तो दोपहर के टाइम उनके पास एक आस्तिक आया जो भगवान में मानता था। तो उसने पूछा, क्या भगवान है? तो गौतम बुद्ध ने कहा, भगवान नहीं है। तो आनंद चौंका, अरे सुबह ये कह रहे थे कि भगवान है, अब कह रहे हैं कि भगवान नहीं है। पर वो चुप रहा। फिर शाम के टाइम एक खोज में निकला था भगवान की। वो ना मानता था कि भगवान है, ना मानता था कि भगवान नहीं है। बस उसकी जिज्ञासा सी जानने की कि भगवान होते या नहीं होते। तो वो गौतम बुद्ध के पास आया शाम को। तो उसने पूछा गौतम बुद्ध से कि क्या भगवान होते हैं? तो गौतम बुद्ध ने कुछ नहीं बोला। वो मौन हो गए, एकदम शांत हो गए, शांत बैठे रहे। उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया कि होते हैं या नहीं होते। तो वो ये मौन ही लेके वहाँ से चला गया। तो आनंद फिर चौंका। उसने बोला, यार सुबह बोल रहे थे कि भगवान हैं, दोपहर में बोल रहे हैं कि भगवान नहीं है, और अब उसने क्वेश्चन पूछा शाम में तो एकदम मौन हो गए। तो ये माजरा क्या है? तो उससे रहा नहीं गया। तो उसने पूछ ही लिया बुद्ध से कि आप सुबह कुछ कह रहे थे, दोपहर कुछ कह रहे थे, शाम कुछ कह रहे थे। तो मुझे समझ नहीं आई बात। तो बुद्ध ने बोला कि जो सुबह मेरे पास इंसान आया था वो नास्तिक था और वो यही सुनने आया था कि मैं बोल दूं कि भगवान नहीं है। तो जो उसने मान रखा था कि भगवान नहीं है, तो वो उसका और पक्का हो जाता। वो ये आंसर लेके चला जाता कि हाँ भगवान नहीं है। तो उसकी झंझट ख़त्म, उसकी जिम्मेदारी ख़त्म कि हाँ भगवान नहीं। तो वो खोज पर नहीं निकलता भगवान की। तो वो खुद उस सच तक नहीं पहुँचता कि भगवान है या नहीं। उसका वो बिलीफ और पक्का हो जाता। अच्छा, तो जो दोपहर में आया था उसको आपने ये क्यों बोल दिया कि भगवान नहीं है? तो जो दोपहर में मेरे पास आया था बंदा, वो आस्तिक था और वो भगवान में मानता था। तो वो यही सुनने आया था कि मैं बोल दूं कि भगवान है। लेकिन मैंने उसे बोला कि भगवान नहीं है। तो वो भी चौंका। तो उसके मन में भी सवाल उठा फिर कि अच्छा भगवान नहीं है। तो वो भी खोज पे निकला। अब वो निकलेगा खोज पे कि अच्छा भगवान है या नहीं है। मैं तो भगवान को मानता था, ये तो बोलने के भगवान नहीं है ना। अच्छा, जो शाम में आया था वो ना मानता था कि भगवान है, ना वो ये मानता था कि भगवान नहीं है। तो ना वो आस्तिक था और ना वो नास्तिक था। तो मैं मौन हो गया, मुझसे कोई जवाब नहीं दिया गया। क्योंकि अगर मैं उसको बोलता कि भगवान है तो वो खोज बंद कर देता, वो मान लेता। और अगर मैं उसको बोलता कि भगवान नहीं है तो भी वो खोज बंद कर देता अपनी। तो वो मेरे मौन से ये लेके गया कि खोज जारी रखी उसने। अब वो जारी रखेगा अपनी खोज कि इन्होंने तो कुछ बोला नहीं, तो यानी कि ये शांत हो जाना ही भगवान है। तो वो खोज पे निकलेगा। तो हम ऐसे ही हैं, हमने मान रखा है बस कि भगवान है। तो हमारी जिम्मेदारी ख़त्म। हमने यहाँ से पढ़ लिया, वहाँ से पढ़ लिया, वहाँ से सुन लिया, हम जानते तो हैं नहीं। बस
कि हाँ ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है कि भगवान है, बात करता। अच्छा, कोई कहता है कि मैंने भगवान देखे ही नहीं तो भगवान नहीं है, तो उसने भी मान लिया कि भगवान नहीं है ना। तो अगर उसे कोई बोल देगा कि भगवान नहीं है, तो वो ऐसे लोगों की बात सुनकर उसका बिलीफ और मजबूत हो जाएगा, तो उसने भी खोज बंद कर दी, उसकी भी जिम्मेदारी हटी। तो ये दोनों ही नास्तिक हैं, जो मानता है कि भगवान है वो भी नास्तिक, और जो नहीं मानता कि भगवान नहीं है वो तो है ही नास्तिक, क्योंकि जानता इनमें से कोई नहीं है पर मानते हैं। आपने देखा नहीं है कि जब दुख आता है जीवन में, जब कुछ बुरा समय आता है, तो जो बहुत श्रद्धा रखता है भगवान पे, कहता है कि मैं भगवान में मानता हूँ, तो उसका भी विश्वास डगमगाने लगता है। वो कहता है कि भगवान होता तो ऐसा नहीं करता मेरे साथ, मैंने तो ज़िंदगी में कोई बुरे कर्म नहीं किए, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि उसने कोई जाना ही नहीं, उसने कभी समझा ही नहीं, वो कभी खोज पे निकला ही नहीं। बस उसने उधार का ज्ञान ले लिया, उसने यहाँ वहाँ से सुन लिया कि भगवान है ना। और जो नहीं मानता भगवान नहीं है, तो उसकी भी झंझट खत्म कि कौन निकले खोज पे, हाँ ठीक है नहीं है। दोनों ही धोखे में, दोनों ही नास्तिक है। और जिसके मन में जिज्ञासा उठती है जानने की कि है या नहीं, तो वो खोज पे निकलता है। तो अब पॉसिबिलिटी है कि भगवान को जाना जा सकता है, उसे मिल सकता है ना। और मैं कहूँ कि इस सवाल का अगर आपको कोई दूसरा आंसर दे रहा है तो वो गलत ही होगा। कि भगवान अगर वो बोला कि है तो अभी आपके वो काम का नहीं है, वो बोला नहीं है तो भी काम का नहीं है। कुछ ऐसा है ये, मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ कि मैं आपको पानी का सूत्र बता दूँ कि H2O होता है, ठीक है, और मैं आपको लिख के समझा दूँ कि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलके H2O बनाते हैं, आपके बात समझ आ गई। पर क्या उस बात को समझने से मैं आपको H2O फॉर्मूला लिख के दे दूँ एक पेज के ऊपर, तो क्या उसको समझने से आपकी प्यास बुझ जाएगी? क्या आप जान लोगे कि पानी क्या है? और मैं बोल दूँ कि इससे प्यास बुझती है, लो ये सूत्र पकड़ो, तो क्या आप उसे खा लोगे, उससे प्यास बुझ जाएगी आपकी? या उसे देखते रहोगे उसकी प्यास बुझ जाएगी आपकी? वो तो पानी पीने से बुझेगी ना। तो परमात्मा भी कुछ ऐसे ही है, वो उसको जानने से ही समझ आएगा कि है या नहीं है, जब आप खोज पे निकलोगे। बाकी आप यहाँ से पढ़ लो, वहाँ से पढ़ लो, इसकी सुन लो, उसकी सुन लो, उससे कुछ नहीं होगा, वो तो उधार का हो गया, उससे तृप्ति नहीं होने वाली। और मैं इससे आगे की बात करूं तो परमात्मा को जाना नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। भगवान को जाना नहीं जा सकता, भगवान हुआ जा सकता है। कि ये कुछ ऐसा है कि एक सागर है और उसमें लहर उठ रही है, तो क्या वो जो लहर है वो सागर को जान सकती है? कभी नहीं जान पाएगी। छोटी सी लहर सागर इतना बड़ा विशाल कैसे जानेगी? जब वो लहर सागर में गिर जाएगी तो वो सागर ही हो जाएगी। तो वो लहर सागर को जान नहीं सकती पर सागर हो सकती है। ऐसे ही हम परमात्मा को जान नहीं सकते पर परमात्मा हो सकते हैं। तो सागर ही सागर को जान सकता है, लहर सागर को नहीं जान सकती। तो एक इंसान परमात्मा को नहीं जान सकता, परमात्मा ही परमात्मा को जान सकता है। अब ये बात बहुत अटपटी लगेगी, समझ ही नहीं आएगी कि ये क्या कह रहे हो आप, हम परमात्मा कैसे हो सकते हैं? तो आप खोज पे निकलो तो सही, आप किसी की क्यों सुन रहे हो? देखो तो सही कि है या नहीं है। मानना तो बेवकूफ़ी होगी। और ये लड़ाइयाँ जो हो रही हैं धर्म के नाम पे, मानने के लिए तो, मानने के नाम पे तो हो रही हैं कि मेरा धर्म बड़ा कि तेरा धर्म बड़ा, कि मेरा गॉड बड़ा कि तेरा गॉड बड़ा। क्या है ये? मान रखा है, जाना ही नहीं। और जिसने जान लिया तो ये बात ही ख़त्म हो गई, फिर ये बात ही व्यर्थ है लड़ने और झगड़ने की। जिसने जान ही लिया उसका काम हो गया, वो शांत हो गया, उसे लड़ने मनने की ज़रूरत ही नहीं। पर जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, बस माना हुआ है। तो मानने की ही लड़ाई है। मैंने कुछ और मान रखा है, इसने कुछ और मान रखा है, अब दोनों लड़ रहे हैं आपस में।
तो परमात्मा को जानना, परमात्मा हो जाना, तब बात बनेगी। तो परमात्मा को जाना भी नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। जैसे एक अज्ञानी ज्ञानी को कैसे जान पाएगा? पहचान ही नहीं पा सकता जब तक वो खुद ज्ञानी नहीं हो जाता। तो ज्ञानी ही ज्ञानी को जान सकता है। तो सागर ही सागर को जान सकता है, लहर सागर को नहीं जान सकती। तो परमात्मा ही परमात्मा को जान सकता है। अंश पूर्ण को कैसे जान पाएगा? तो उसे खुद पूर्ण होना पड़ेगा, तभी वो पूर्ण को जान पाएगा। पर ये बातें हमारे समझ नहीं आएंगी। इसके लिए हमें डूबना पड़ेगा अपने अंदर, मिटना पड़ेगा। मैं फिर कहूँ, मिटना पड़ेगा। फिर हमें यहाँ योग की ज़रूरत पड़ेगी कि जैसे योग में होता है कि 2 + 2 4 हो जाते हैं। तो वो 2 मिट जाता है ना, और वो दूसरा 2 भी मिट जाता है। अब दोनों 2 मिट जाते तभी तो 4 बनता है। वो 2 के मुझे मिटना ही नहीं, तो 4 कैसे बनेगा? तो जब वो लहर मिट जाती है तब वो सागर हो जाती है। और जब आप मिट जाते हो तो आप परमात्मा हो जाते हो। पर मिटना बहुत दर्द भरा काम है। अब मिटें कैसे? अब इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी को मिटा दो। आपका अहंकार, आपकी ईगो, जब वो मैं मिट जाता है, जब वो कर्ता खत्म हो जाता है, जिसे श्री कृष्ण कहते हैं गीता में निष्काम कर्म, कि तू कर्ता होने की चिंता क्यों कर रहा है अर्जुन? तो कर्तापन को ही छोड़ दे, तू बीच में से हट जा, बस जो तेरे थ्रू हो रहा है वो होने दे। यानी कि जब आपकी कोई कामना नहीं रह जाती, वो कामना हमेशा फ्यूचर में हो सकती है, तो वो होता है फिर निष्काम कर्म। जैसे कि श्री कृष्ण ने घोषणा करी थी कि मैं परमात्मा हूं, मुझे ही समर्पित हो जाए। तो क्या था वो? तो ये है कि परमात्मा को जाना नहीं जा सकता, पर परमात्मा हुआ जा सकता है। और जो मानता है कि परमात्मा है वो भी नास्तिक है, और जो नहीं मानता है वो तो है ही नास्तिक। तो वो इस भूल में ना रहे कि मैं आस्तिक हूँ। तो अभी क्या होता है कि हम पहला मान लेते हैं, फिर श्रद्धा करते हैं कि हमें श्रद्धा है। तो वो श्रद्धा झूठी श्रद्धा है। पहले जानो और फिर मानो, ये बुद्ध कहते हैं। और आज के टाइम में ये फिट भी होती है बात कि पहले जानो फिर मानो। बाकी मान लिया पहले ही, जाना नहीं, तो वो डगमगा सकता है। कि जैसे हमें पता है कि आग जलाती है, आग में हाथ डालेंगे तो जलेंगे, तो हमें वहाँ कुछ मानने की ज़रूरत है? या हमसे कोई कहेगा भी कि आग नहीं जलाती है, तो क्या हम उससे लड़ने जाएंगे? हमें तरस आएगा उसके ऊपर कि हाँ ये अज्ञानी है। पानी प्यास बुझाता है, क्या इसमें कुछ मानने की ज़रूरत है? या हम जानते हैं? तो मानने और जानने से भी नहीं होगा, पानी को पीने से होगा। जब हम पी लेंगे, तो जब हम परमात्मा में जी लेंगे, जब हम परमात्मा हो जाएंगे, तब हम जान जाएंगे, तब हम समझ जाएंगे। तो ये थी आज भगवान की बात, गॉड की बात, परमात्मा की बात। आप जो भी नाम देना चाहें उसे, गॉड कहें, परमात्मा कहें, अल्लाह कहें, है ना। तो आज हमने बात करी परमात्मा की, इसके डीप में गए। मुझे आशा है कि आपको ये बात समझ आई हो, कुछ बात जची हो। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपके कुछ बिलीव इसमें टूटे हों, कुछ चेंज लगा हो आपको, कि आपने कोई धारणा बना के रखी हुई थी और वो आज टूटी हो इस वीडियो को देखने के बाद, तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें, जुड़े रहें। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।